वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ सॉइल फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 ज्योग्राफी। रेड एंड येलो सॉइल्स। Red soils develops on crystalline, igneous and metamorphic rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of Deccan Plateau. रेड सॉइल और येलो सॉइल का डेवलपमेंट एंशियंट क्रिस्टलीन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में लो रेनफॉल वाले एरिया में इंडिया के ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट में या डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट में देखने के लिए मिलता है। येलो एंड रेड सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, southern parts of middle Ganga plain along the Piedmont zone of western घाट्स। अगर इनके जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप मैप में देखें तो मैप में भी देख सकते हैं आप रेड और येलो सॉइल। ये देखिए, यहाँ पे इंडेक्स से चेक करिए रेड एंड येलो सॉइल। इसका बहुत बड़ा अगर एरिया देखें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, अगर आप देखें अरुणाचल प्रदेश के बहुत बड़े एरिया में दिखता है, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, इन सभी एरिया को अगर आप देखें तो बहुत बड़े एरिया, मेघालय प्लेटू के भी सदर्न पार्ट में हमें रेड एंड येलो सॉइल का वास्ट जोग्राफिकल एक्सटेंशन देखने के लिए मिलता है। झारखंड, बिहार के कुछ भाग, ओडिशा आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भागों में भी देख सकते हैं, ईस्टर्न एमपी को देख सकते हैं आप, महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में भी हमें दिखता है, कर्नाटका के भाग में देख सकते हैं, केरला का बहुत बड़ा भाग, इनर तमिलनाडु को बहुत बड़ा भाग, इनर कर्नाटका का बहुत बड़े भाग, डेक्कन प्लेटू के, ये डेक्कन प्लेटू हमारा डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न भाग में और डेक्कन प्लेटू के सदर्न भाग में एक बहुत बड़ा पार्ट रेड और येलो सॉइल का जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता हुआ हमें दिखता है। आगे देखिए, ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पीडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, दीज सॉइल्स डेवलप a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. It looks yellow when it occurs in a hydrated form. अब देखिए यहाँ पे रेड और येलो इन दोनों सॉइल्स के क्लासिफिकेशन को देखिए, ये कलर बेस्ड क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे दो टर्म आ रहा है, एक टर्म आ रहा है डिफ्यूजन, एक टर्म आ रहा है हाइड्रेशन। तो आयरन डिफ्यूजन और हाइड्रेशन का यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, पहले डिफ्यूजन का मतलब समझिए। डिफ्यूजन इज द इंटरमिंगलिंग, इंटरमिंगलिंग का मतलब कंबाइन करना होता है, मिलाना होता है। डिफ्यूजन इज द इंटरमिंगलिंग ऑफ सब्सटेंसेस बाय द नेचुरल मूवमेंट ऑफ देयर पार्टिकल्स। रेड सॉइल इज रेड इन कलर मोर बिकॉज ऑफ इंटरमिंगलिंग ऑफ आयरन इन द सॉइल। तो अगर सॉइल में आयरन का इंटरमिंगलिंग, आयरन के अमाउंट के बहुत ज़्यादा होने के कारण ही वो हमें एक प्रकार का आयरन डिफ्यूजन का रेड अपीयरेंस देता है। लेकिन अगर हाइड्रेटेड की बात करें तो हाइड्रेशन का मतलब ही होता है कि जब वो येलोइश दिखता है तो केमिकल कंबाइंड या केमिकली कंबाइंड विद वाटर इन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, येलो सॉइल कहते हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया, रेड और येलो सॉइल एंशिएंट क्रिस्टलीन और मेटामॉर्फिक रॉक्स के अलोंग आयरन डिफ्यूजन के कारण और हाइड्रेशन के कारण रेडिश अपीयरेंस और येलोइश अपीयरेंस देता है, वो लो रेनफॉल वाले एरिया में देता है, और जिसका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमें डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न और साउदर्न भाग में और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के भी बहुत सारे भाग में स्कैटर्ड तरीके से दिखता है। द अनदर कैटेगरी इज लेटेराइट सॉइल। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल के टाइप है, इसे ध्यान से समझिए। लेटेराइट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। लेटेराइट वर्ड में लेटर वर्ड का मतलब है ब्रिक, लैटिन भाषा में। द लेटेराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब देखिए यहाँ पे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाया जाएगा, जहां पे ऑल्टरनेटिवली वेट और ड्राई स्पेल एक दूसरे को क्या करता है, रिप्लेस करता है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोग्राफिकल कंडीशंस में मिल रहा है, दूसरी बात यहाँ पे वेट और ड्राई स्पेल एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेटिवली पाया, कभी वेट है कभी ड्राई है, कभी वेट है कभी ड्राई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। रेड सॉइल के साथ क्या था कि क्रिस्टलीन और मेटामॉर्फिक रॉक का होना चाहिए एंशिएंट, लेकिन वहां पे लो रेनफॉल वाले एरिया में, लेकिन यहाँ पे क्या है, लेटेराइट सॉइल ह्यूज रेनफॉल वाले एरिया में ऑल्टरनेटिवली वेट और ड्राई स्पेल के कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट के साथ हमें दिखता है। द सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। अब देखिए यहाँ पे एक बड़ा स्पेसिफिक टर्म आ रहा है, लीचिंग। लीचिंग को पहले समझिए, लीचिंग का मतलब क्या होता है। आप इस इमेज में लीचिंग को देख पा रहे हैं, पहले लीचिंग के डेफिनेशन को समझिए।
Leaching means loss of soluble substances and colloids from the top layer of soil by percolating precipitation. The material lost are carried downward and generally redeposited. अब देखिए, मान लीजिए ये अगर अपर लेयर को माने सॉइल के या लेटराइट सॉइल का, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सॉल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक सिलिका की बात करें, वो धीरे धीरे घुल के सॉइल के अपर लेयर से सॉइल के लोअर लेयर की ओर आ जाते हैं, और यही ऊपर से नीचे की ओर सॉइल के अपर लेयर से सॉइल के लोअर लेयर की ओर उसका परकुलेट करना, उसका रिसना, उसका नीचे की ओर कहीं ना कहीं डाउनफॉल होना, और उसके कारण नीचे जाके इन सभी मटेरियल्स का रीडिपॉजिट हो जाना ही क्या कहलाता है? लीचिंग। और इसी लीचिंग के कारण ही बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लेटराइट सॉइल के ऊपरी लेयर से निचले लेयर की ओर शिफ्ट कर जाते हैं। और लेटराइट दो कंडीशन में बनता है, जहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और लीचिंग होता है। लेटराइट के बनने का सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन याद रखिएगा, ह्यूज रेनफॉल का एरिया, ऑल्टरनेटिवली वेट और ड्राई स्पेल के साथ ही जहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और जहां पे लीचिंग कंडीशन होता है, जिसे आप टेम्परेचर और रेनफॉल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए और रेनफॉल भी ज्यादा चाहिए, जिसे हम लोग ऑप्टिमल फिजियोकेमिकल कंडीशन में बनने वाला ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोग्राफिकल एरिया में एक प्रकार का बेहतर कंडीशन में बनने वाला, आप देख सकते हैं ऑप्टिमल ग्रोथ के साथ, लीचिंग और ऑक्सीडाइजिंग के साथ हमें लेटराइट सॉइल का डेवलप होता हुआ दिखता है। लेटराइट सॉइल्स आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप होता है, ये एसिडिक होता है, पीएच वैल्यू मोर लेस देन 6 होता है, जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड अकर मोस्टली इन सदर्न स्टेट्स। अगर आप लेटराइट सॉइल के जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप देखें तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये लेटराइट, यहाँ पे अगर आप इंडेक्स से इसे चेक करें तो लेटराइट सॉइल का सबसे बड़ा एरिया अगर आप देखेंगे तो जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका का जो एरिया है, केरला के भी नॉर्दर्न भाग में देख सकते हैं यहाँ पे लेटराइट सॉइल, गुजरात में भी, राजस्थान में भी एक नैरो कॉरिडोर के फॉर्म में हमें लेटराइट सॉइल अरावली रीजन के अलोंग डेवलप होता हुआ दिखता है। यहाँ पे भी देख रहे हैं लेटराइट सॉइल। कोस्टल ओडिशा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल के भी कोस्टल एरिया में हमें लेटराइट सॉइल का डेवलपमेंट होता हुआ दिखता है। इंटीरियर पार्ट में भी कुछ स्कैटर्ड तरीके से कर्नाटका के इंटीरियर में देख सकते हैं। इवन आप तमिलनाडु के भी इंटीरियर में भी आप लेटराइट सॉइल का स्कैटर्ड ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं। अगर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो शिलोंग प्लेटू या मेघालय प्लेटू का दिखता है, जहां पे ह्यूज रेनफॉल हमें दिखता है। इसके अलावा भी असम, त्रिपुरा के भी कुछ एरिया में हमें लेटराइट सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन जनरली दिखता है। यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे कौन सी बातें लिखी हुई है, कौन से स्टेट्स में? सदर्न स्टेट्स में है वेस्टर्न घाट रीजन, महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, वेयर दीज सॉइल्स सपोर्ट डिसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट। जनरली इस प्रकार के सॉइल में हमें ह्यूमस या न्यूट्रिएंट्स देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन इन सॉइल के अलोंग जहां पे हमें डेसिडुअस और जहां पे हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट का डेवलपमेंट होता हुआ दिखता है, उन एरियाज के लेटराइट सॉइल में ह्यूमस बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और जहां पे वेजिटेशन कम है, जहां पे वेजिटेशन ज्यादा घने नहीं दिखते हैं, वहां पे हमें ह्यूमस की कमी दिखती है, या फिर सेमी एरिड क्लाइमेट में वहां पे लेटराइट सॉइल में हमें ह्यूमस जनरली देखने के लिए नहीं मिलता है। इट इज जनरली ह्यूमस पुअर, दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। अभी आप लोगों ने जितने भी एरिया को देखा, चाहे वो शिलोंग प्लेटू हो, चाहे वो ओडिशा, चाहे वो वेस्ट बंगाल, चाहे वो वेस्टर्न घाट में देखे, तो मोस्ट ऑफ द लेटराइट सॉइल का डेवलपमेंट हमें हाई हिली अपलैंड प्लेटू वाले एरिया में दिखता है, जहां पे हाई स्लोपी नेचर के कारण लैंडफॉल के यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में हमें इरोजन और सॉइल डिग्रेडेशन जैसे इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं। आफ्टर अडॉप्टिंग एप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक पर्टिकुलरली इन हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, चूंकि इनमें सॉइल डिग्रेडेशन या लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन का एक बड़ा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, सो प्रॉपर अगर हम लोग कंजर्वेशन टेक्निक का यूज करके, प्रॉपर न्यूट्रिशन का यूज करके हम इस प्रकार के सॉइल को भी एग्रीकल्चर के लिए यूजेबल बना सकते हैं। और बहुत सारे प्लांटेशन एग्रीकल्चर की खेती हम इस प्रकार के लेटराइट सॉइल या इस प्रकार के सॉइल में होती भी जनरली दिखती है। एंड दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी, कॉफी। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, Andhra Pradesh and Kerala are more
suitable for crops like cashew nut. नेक्स्ट सॉइल इज एरिड सॉइल। तो एरिड का मतलब ही जहाँ पे ड्राइनेस होता है, जहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है, हम उसे ही क्या कहते हैं, एरिड। तो जैसा कि नाम से जाहिर, एरिड का मतलब जहाँ पे पानी का एक्यूट शॉर्टेज होगा, जहाँ पे एक्सट्रीम लेवल का हमें इवापोरेशन या वाष्पीकरण देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे हमें एरिड सॉइल का डेवलपमेंट होता हुआ दिखता है। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। कलर में भी इसमें एक तरीके से वेरिएशन दिखता है, रेड भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, और टेक्सचर में भी जिसमें सैंडी, सिल्टी, क्लेई भी ये हो सकता है। अगर देखें तो अपने नेचर में ये सैंडी ज़्यादा होता है, और इसमें अगर सलाइन या नमक की मात्रा ड्यू टू एक्सेसिव इवापोरेशन हमें ज़्यादा दिखती है। इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन बाय इवापोरेटिंग द वाटर। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवापोरेशन इज फास्टर एंड द सॉयल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। अब देखिए यहाँ पे सवाल आता है कि इस प्रकार के सॉयल में ह्यूमस और मॉइस्चर क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि इतना ज़्यादा इवापोरेशन है। इवापोरेशन के कारण जो भी बचा हुआ वाटर का अमाउंट एज अ मॉइस्चर है वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, हैवी सनसाइन के कारण या स्कॉचिंग हीट के कारण वो इवापोरेट हो जाता है। द लोअर होराइजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर, जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक हार्ड पेन का इस सॉइल के नीचे वाले लेयर में कैल्शियम कार्बोनेट के एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन के कारण, एक्यूमुलेशन के कारण, ड्यू टू लो कंटेंट ऑफ वाटर के कारण एक हार्ड पेन तैयार हो जाता है। और यही कैल्शियम कार्बोनेट या कंकड़ नोड्यूल्स का हार्ड पेन का लेयर सॉइल के ऊपर लेयर से पानी को भी अंदर परकुलेट या रिसने नहीं देता है, जिस कारण से भी इस प्रकार के सॉइल में हमें जनरली मॉइस्चर या ह्यूमस या पानी नहीं पाया मिलता है इसमें। बिकॉज ऑफ द increasing calcium content downwards, the conker nodules or conker layer formations in the bottom of horizon restrict the infiltration। माने क्या होता है, पानी के अंदर रिसने को वो रोकता है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन these soils become cultivable as has been in the case of western राजस्थान। तो हमने क्या बताया कि एरिड सॉइल एक्सेसिव ड्राई इवापोरेशन के कंडीशन में क्रिएट होता है, सैंडी होता है, सलाइन होता है, और जहां पे बहुत ज़्यादा इवापोरेशन है उसके बॉटम वाले लेयर में हमें कंकड़ नोड्यूल या कैल्शियम कार्बोनेट का एक हार्ड पेन का लेयर दिखता है, जो ऊपर के वाटर को अंदर इनफिल्टर करने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है। प्रॉपर कंजर्विंग टेक्निक का यूज करके भी हम इसे अपने लिए एग्रीकल्चरली यूजेबल कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज फॉरेस्ट सॉइल। सो फॉरेस्ट सॉइल का मतलब क्या है, एक ऐसा सॉइल जो फॉरेस्ट्री वाले एरिया में या जो जंगल वाले एरिया में हमें जनरली देखने के लिए मिलता है। इस सॉइल में एक सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, इंडिया में पाया जाने वाला एक ऐसा सॉइल है जिसमें नेचुरली कुछ अमाउंट में हमें नाइट्रोजन मिलता है या नाइट्रोजन देखने के लिए मिलता है। दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस एरिया वेयर सफिशियंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। जहाँ पे सफिशियंट रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे जहाँ पे सफिशियंट आप बोल सकते हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट हमें देखने के लिए मिलता है, उन एरियाज में हमें फॉरेस्ट सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है। द सॉइल टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेनियस एनवायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म। जिस प्रकार का माउंटेनियस एनवायरमेंट वो मिलता है उसी प्रकार का सॉइल टेक्सचर दिखने के लिए मिलता है, चाहे वो कोर्स हो चाहे वो फाइन हो, डिपेंड करता है कि किस प्रकार का पर्वतीय या माउंटेनियस एनवायरमेंट वहां पे डेवलप होता है या दिखता है। दे आर लोमी भी हो सकता है, सिल्टी भी हो सकता है। वैली एरिया में अगर आप देखें तो लोमी का मतलब क्या कि वो कई अलग अलग प्रकार के सैंड, सिल्ट या सिल्ट क्ले से मिलके भी बन सकता है ना। लेकिन अगर हम अपर एरिया में देखें, अपर माउंटेनियस एरिया में देखें, अपर वैली में देखें तो उसमें कोर्सनेस ज़्यादा दिखता है, और अगर लोअर वैली में देखें तो उसमें फाइननेस ज़्यादा दिखता है। इन शॉर्ट, अपर एरिया के या अपर माउंटेनियस एरिया में पाया जाने वाला फॉरेस्ट सॉइल लेस फर्टाइल होता है, और लोअर माउंटेनियस एरिया में पाया जाने वाला फॉरेस्ट सॉइल मोर फर्टाइल होता है। ग्रे इन द अपर स्लोप्स, इन द स्नो कवर्ड एरियाज, अगर बहुत ज्यादा हाई माउंटेनियस एरिया में अगर जाएं जहां पे हमें स्नो कवर्ड देखने के लिए मिलता है, स्नो कवर्ड हिमालय के स्नोई कवर्ड वाले एरिया में दीज सॉइल्स एक्सपीरियंस डेन्यूडिशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। जहाँ पे स्नो कवर्ड, जहाँ पे बर्फ वगैरह की लेयर हमें बिछी हुई दिखती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेन्यूडिशन हुआ। डेन्यूडिशन का मतलब अनकवर करना होता है, चीज़ों का हटाना होता है या हटना होता है एक्सटर्नल एजेंट या वेदरिंग या इरोजन के कारण। इस कारण से वहाँ पे एसिडिक है, जहाँ पे वैल्यू पीएच की देखें तो लेस देन 6 होती है, और जनरली इसमें इतने ह्यूमस एनरिचमेंट नहीं पाया जाता है, या इसमें इतने ज़्यादा मात्रा में ड्यू टू एक्सेसिवली लो
लो टेम्परेचर हमें वहाँ पे ह्यूमस का डेवलपमेंट होता हुआ स्नो कवर्ड एरिया में फॉरेस्ट सॉइल में नहीं दिखता है यहाँ पे। द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली particularly on the river terraces and alluvial fans are फर्टल। अब देखिए जहाँ पे लोअर माउंटेनियस एरिया में जो वैली साइड है या जो वैली वाले या फिर जो घाटी वाले एरिया है वहाँ पे देखें, और उसी घाटी वाले एरिया में जो रिवर के जो आप बोल सकते हैं जो किनारे वाले एरिया हैं, जो रिवर टेरेसेस हैं, वहाँ पे ये रिवर की जो वेदिकाएं हैं वहाँ उसके अलोंग डेवलप होने वाले फॉरेस्ट सॉइल में हमें जनरली फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिलती है। तो इस डिस्कशन के द्वारा टाइप्स ऑफ सॉइल का जो सेगमेंट है वो यहीं पे वाइंड अप हो रहा। आई होप इसके पहले भी हमने इस पे एक वीडियो बनाई थी और इन दोनों वीडियो को मिला के टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। अगले वीडियो में हम सॉइल इरोजन और सॉइल डिग्रेडेशन को इन डिटेल में कवर करेंगे। तब तक आप रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ बने रहिए। हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।